अहमद पोपी साहब को जनरल सेक्रेटरी हैं सोशल मीडिया टीम सिटी सरगोदा के, जनाब इरफान अहमद पोपी साहब। हमारी नमाजें, हमारी कुर्बानियाँ, हमारा जीना, हमारा मरना सिर्फ अल्लाह के लिए। मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसको अंदेशा ज़वाल ना हो, और ऐसे फूल यहाँ खिलें जो सदियों खिलते रहें, और ख़िज़ां को भी यहाँ गुजरने की मजाल ना हो। मैं सबसे पहले अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह हमारे साथ सारे सरगोदा की लीडरशिप बैठी है। अहमद हमीद साहब, MNA, डॉक्टर साहब, डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब, अब्दुल रज़ाक ढल्लू साहब, असद राना मुनव्वर गौस साहब, असलम साहब, शेख आसिफ साहब, चौधरी अब्दुल जब्बार साहब, और माशाल्लाह रिजवान गिल साहब। और फिर मैं खुसूसी माशाल्लाह शुक्रिया अदा करूँगा जनाब मियाँ सुभान साहब का, कि जिन्होंने माशाल्लाह इस तरह माशाल्लाह मेहनत की डिवीज़न पे उसके लिए। तो माशाल्लाह आज उन्होंने एक सरगोदा डिवीज़न की और माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट की और माशाल्लाह सिटी की जो माशाल्लाह मेंबर साजी कर रहे हैं, उनको उन्होंने माशाल्लाह तकमील के मराहिल में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकी मेहरबानी, इनका शुक्रिया कि इन्होंने माशाल्लाह ऐसी मेहनत की कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा सोशल मीडिया की जो टीम है उसको H180 से माशाल्लाह नोटिफिकेशन हुआ। पहली मरतबा माशाल्लाह ये सोशल मीडिया की टीम बनी, और ये माशाल्लाह मियाँ सुभान साहब को इसका क्रेडिट जाता है। और माशाल्लाह मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए नाम दिया। माशाल्लाह हमारे शेख आसिफ इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी पंजाब, चौधरी अब्दुल जब्बार साहब, तो मियाँ सुभान साहब ने माशाल्लाह हमारा इंतखाब किया। तो जैसे थोड़ी सी रोशनी डालूं कि जैसे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का दौर है, इसी तरह अब जो दौर है ये सोशल मीडिया का भी दौर है। तो सोशल मीडिया के ऊपर पार्टी को माशाल्लाह मुनज़्ज़म करना, उसके ऊपर मेहनत करना, लोगों को इकट्ठा करना और अपना पैगाम लीडरशिप तक पहुंचाना, इस सोशल मीडिया से इंशाल्लाह आने वाला वक्त सोशल मीडिया का है। तो इसके लिए माशाल्लाह मियाँ सुभान साहब ने ये माशाल्लाह गुलदस्ता सजाया, सारे भाइयों को इकट्ठा किया, और माशाल्लाह मुझे सरगोदा सिटी के लिए जनरल सेक्रेटरी के लिए जो नामजद किया, मैं इनका दिल के था करने से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मुझे जो ये ओहदा दिया गया है तो मैं इंशाल्लाह इसके साथ वफा करूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने सारे दोस्तों को, सारे भाइयों को, मुस्लिम लीग नून के सारे साथियों को साथ लेके चलूँ, और सबको इंशाल्लाह इकट्ठा करके इस टीम को आगे बढ़ाएं इंशाल्लाह। तो दूसरी बात ये कि अब माशाल्लाह ये जो हालात चल रहे हैं आपके सामने हैं, जैसे हम इस चीज़ का भी ये अयादा करेंगे इंशाल्लाह के मियाँ साहब के जो बयानिया है उसके ऊपर इंशाल्लाह हम इसको बड़ा जो हमारी जो क़यादत कह रही है उसके ऊपर इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे काम करते हुए सबको इंशाल्लाह इकट्ठा करें, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह अपनी जो जमात है उसको खूब प्रोमिनेंट करें इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये थे जनाब इरफान अहमद पोपी साहब, जनरल सेक्रेटरी सोशल मीडिया टीम सिटी सरगोदा। जैसा कि वो फरमा रहे थे सोशल मीडिया के बारे में, तो चंद एक गुजारिशात सोशल मीडिया के हवाले से जो मैं ज़रूरी समझता हूँ। आज के दौर में सोशल मीडिया वो ताकत और वो पावर बन चुका है कि कायद का बयानिया जो आज खेत खलियान तक पहुंचा है, तंदूर और दुकान तक पहुंचा है, इसकी सबसे बड़ी वजह आज के दौर में सोशल मीडिया है। इस डिजिटल दौर में हर बंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, और ये सबसे आसान जरिया और सबसे आसान तरीका है। अब चूंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आप सब लोग जानते हैं कि वो भी ट्विटर पर एक्टिव हो चुके हैं, और ट्विटर की तारीख में ये एक रिकॉर्ड है कि 10 घंटों में
एक अकाउंट पे सबसे ज्यादा फॉलोशिप का रिकॉर्ड कायम हुआ और वो मियां मोहम्मद नवाज। अपने लीडर, अपने कायद के ट्विटर पे आने के बाद हम सोशल मीडिया वालों की और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ साथ इसको यह ना समझा जाए कि ये सोशल मीडिया वाले अब एक अलग ताकत बनने जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी तमाम सीनियर लीडरशिप के सामने ये याद करता हूं ऑन द बिहाफ ऑफ SMT डिस्ट्रिक्ट सरगोदा कि इंशाल्लाह आपकी यूथ विंग पीछे होगी, सोशल मीडिया वाले आपसे आगे होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन वो सोशल मीडिया पे भी होगा और आप लोगों के साथ भी होगा। हम सिर्फ ये नहीं है कि सोशल मीडिया तक हम आप लोगों के दस्तेबाजू बनोगे। इंशाल्लाह हमें आप सत्य अमल में पाएंगे। मेरा ये पैगाम था। बाकी मियां सुभान साहब ने जिस तरह इनका एक चीज जो मैं सबके सामने एतराफ करना चाहता हूँ कि ये बीबी मरियम के जब वो सोशल मीडिया को डेवलप कर रही थी, जब वो सोशल मीडिया को बना रही थी, तो मियां सुभान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि ये बानी मेंबरान में से, उन चंद मेंबरान में से। मैं मॉडल टाउन में गया तो मुझे आतिफ राउत साहब बता रहे थे कि सुभान भाई हमारे पहले 10 जो मेंबर थे बीबी की टीम में, उनमें मियां सुभान साहब का नाम था। तो जो आज पौधा इधर फल फूल रहा है डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में, इसमें मियां सुभान साहब की बहुत बड़ी काविश है। अल्लाह पाक इनको अपने मिशन में कामयाब करे। और हमारी ट्विन के साथ उल्फत सोशल मीडिया की वजह से ही हुई है। और हमें आज भी वो दिन याद है 11 अगस्त को जब हम अरेस्ट हुए थे और जब हम पे तशद्दुद हो रहा था। परवेज भाई, मैं और मियां सुभान साहब तीनों इकट्ठे थे, एक ही जगह से गिरफ्तार हुए, एक ही जगह पे मार खाई। और इनकी वफा को सलाम कि ये जो कि हमें तो हवालात में ले गए, ये किसी ना किसी तरीके से इनकी खुशकिस्मती है कि स्लेप हो गए। तो बाद में इन्होंने ना घर 3-4 दिन तक, जब तक हम रहे ये घर नहीं आए। तो जब हमारी जेल से रिहाई हुई तो मैंने कहा सुभान भाई आप नहीं गया, तो इन्होंने कसम खाई थी कि मैंने ये वादा कर लिया था अपनी फैमिली के साथ भी कि उस वक्त तक मैं सरगोदा वापस नहीं जाऊंगा जब तक मेरे साथी जो मेरे साथ गिरफ्तार हुए थे उनको रिहाई नहीं मिलती और उनको मैं साथ लेकर नहीं जाता। तो इसलिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं दावत खिताब दूंगा जनाब जमील डोगर साहब को, सीनियर नायब सदर हैं सोशल मीडिया टीम सरगोदा सिटी के। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें सिर्फ एक अल्लाह के लिए। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और ख़ास तौर पर मैं मियां सुभान यामीन को काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे सोशल मीडिया टीम में लेकर आए। मैं इंशाअल्लाह जिस तरह आपके सामने नून लीग की खिदमत कर रहा हूँ, पार्टी की खिदमत कर रहा हूँ, ये सब कुछ आपके सामने है। इंशाअल्लाह इससे भी ज़्यादा करूँगा खिदमत अपनी पार्टी की, अपने कैदीन की और अपने मोहसिन मियां सुभान यामीन की। इंशाअल्लाह मेरा वादा है जो आपके सामने मेरा किरदार है इससे डबल किरदार अदा करूंगा अपनी पार्टी के लिए। अगर मेरी पार्टी को मेरी जहां जरूरत हुई खून की, मैं खून भी दूंगा इंशाअल्लाह, पीछे नहीं हटूंगा इंशाअल्लाह। मेरे तमाम वर्कर्स इसके साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर मेरी एक पहली तकरीर है और मैंने कभी भी तकरीर नहीं की। ये मेरा अल्लाह का मैं खास कर्म करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह का ये खास कर्म है आज मुझे आपके सामने चंद अल्फाज बोलने की हिम्मत दे रहे हैं। और मैं इंशाअल्लाह मैं एक बार फिर यही शुक्रिया करता हूँ इंशाअल्लाह। तो बाकी इंशाअल्लाह चलते रहेंगे और ये सीखते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं सीख रहा हूँ और ये आप दाई जो बैठे हैं और मेरे कैदी बैठे हैं इससे सीखूंगा। और इंशाअल्लाह मैं एक सिपाही हूँ नून लीग का और इंशाअल्लाह सिपाही रहूंगा। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे जनाब जमील डोगर साहब, सीनियर नायब सदर SMT सिटी सरगोदा। अब मैं दावत खिताब दूंगा बाबू खान को, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं सरगोदा सिटी सरगोदा। मैं दिल की इत्तेहाद गहराइयों से अपने मौजूद मेहमान मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ
और मैं अल्लाह ताला के फजल करम से आज जो इस मकाम पे हूँ, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। उससे बाद जो हमें ओहदे के लिए अहल किया है मियाँ सुबहान साहिब, बिलखसूस चौधरी अब्दुल जब्बार साहिब, मैं इनको सलूट पेश करता हूँ। और जो हमें इंशाअल्लाह इन्होंने ओहदे के लिए चुना किया है, इंशाअल्लाह हमने मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो नवाज शरीफ का बयानिया है, हमने उसको लेकर चलना है। इंशाअल्लाह हम इनके लिए जो हमारे मौजूद मेंबरान हैं, हम इनका अव्वल दस्ता बनेंगे। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें अगली सफ़ों में पाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम आम बरकत थे जो आज इस काबिल ओहदे पे फैज हुआ है, वो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं बार बार मियाँ सुबहान चौधरी अब्दुल जब्बार इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इतना अहल समझा है। हमारे सिटी के सदर हैं नुमान साहब, जिले सदर हैं हाफिज इशफाक साहब, हमारे भाई शानी जाट साहब हैं, शेख साहब हैं, राना साहब हैं। मैं इन तमाम मौजूद मेंबरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी हमें तायद हासिल है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब बाबू खान साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी SMT सरगोदा। अब मैं दावत खिताब दूंगा मियाँ जाहिद साहब को, सीनियर नायब सदर हैं SMT सिटी सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपने आने वाले इन तमाम मौजूद मेंबरान को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और इनको वेलकम करता हूँ कि ये हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इनके आने से हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं इस हवाले से थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का जो दौर ये अब चल रहा है, ये इंतहाई ज़रूरी था। और इसमें जिस तरह हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की आवाज़ को तमाम TV चैनल के ऊपर बंद कर दिया गया और मियाँ साहब की आवाज़ को आम लोगों तक पहुंचाया गया, तो सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब की आवाज़ पूरे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के जरिए पहुंची। और मैं इसके लिए मियाँ सुबहान यामीन साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस सीनियर नायब सदर के ओहदे पे लेके आए। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह मैं अपनी पूरी भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं इस ओहदे के साथ वफा करूँ। और कल भी मैं मियाँ नवाज शरीफ का सिपाही था और आज भी मैं मियाँ नवाज शरीफ का ही सिपाही हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा भी मियाँ साहब का ही सिपाही हूँ। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मियाँ जाहिद साहब, सीनियर नायब सदर SMT सिटी। और अब मैं दावत खिताब दूंगा नोमान बलोच साहब को, सिटी सदर हैं SMT सरगोदा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नाहयत रहम करने वाला है। आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को दिल की अता गहराइयों से सोशल मीडिया टीम सिटी सरगोदा की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आपका आना हमारे लिए बहुत काबिल कदर है। मौजूद मेहमानों और हाजरीन, मैं आपको सोशल मीडिया टीम की अहमियत के बारे में उजागर करूंगा कि ये सोशल मीडिया टीम वो प्लेटफॉर्म है कि 2013 में नवाज शरीफ के नारे के जवाब में जिंदाबाद कहने वाला आज इस मुकाम पे खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सोशल मीडिया टीम और मुस्लिम लीग नून का एजाज है। दूसरी बात कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मियाँ सुबहान साहब का कि उसने नवाज शरीफ के एक अदना से कारकुन को आज इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारी सीनियर क़यादत भी यहाँ मौजूद है, तो मैं अपने लीडर नवाज शरीफ का जिक्र ना करूं तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। जनाब, सबसे बड़ा हमारा नजरिया कि मैं नवाज शरीफ को क्यों फॉलो करता हूँ। मैंने जब से होश संभाला, मेरी उम्र क्योंकि छोटी है, आप हमारे साथ बड़े बैठे हैं, मैं कोई मुकर्रर भी नहीं हूँ कि मैं अच्छी तरह बोल सकूं, लेकिन मेरा जज्बा नवाज शरीफ से, मेरी मोहब्बत नवाज शरीफ से वो आपको जरूर नजर आएगी। मैंने जब होश संभाला तो हमने एटमी धमाकों का सुना और अल्हम्दुलिल्लाह उस एटमी धमाकों का जो भारत को जवाब दिया और अमेरिका के 10 अरब डॉलर ठुकराए और उसका सेहरा भी मेरे लीडर नवाज शरीफ को जाता है। उसके बाद कहते हैं कि पाकिस्तान में सड़कों का बहुत बुरा हाल था कि लाहौर जाने के लिए हमें 5-5-6 घंटे लगते थे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया है उसका भी सेहरा मेरे लीडर नवाज शरीफ को जाता है। उसके बाद 2013 में आप सब जानते हैं कि कराची में दहशतगर्दी अरूज पर थी, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी अरूज पर थी, और जब इंतखाबात चल रहे थे तो मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब कैंपेन कर रहे थे, तो उस वक्त हमारे ये सबसे अहम मिसाइल थे। तो अब अभी तक मेरे लीडर नवाज शरीफ ने इंतखाबात लड़ा नहीं था, उसके इंतखाबी जो दौर था उसमें उन्होंने लोड शेडिंग के जो माहिरीन हैं, जो बिजली के माहिरीन हैं, उनसे मुलाकातें शुरू कर दी कि मैं जैसे ही इलेक्ट होऊंगा आवाम की खिदमत के लिए, तो मैं पहले दिन से आवाम के मसाइल को अपना मसला समझूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा जब 2013 के इलेक्शन में मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फतह हुए, तो 2015-16 के आखिर में उन्होंने हमेशा के लिए लोड शेडिंग का से निजात दिला दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका भी सेहरा मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है। उसके बाद आपने देखा कराची में कैसे अमन आया, इस मुल्क में कैसे अमन आया, इसका भी सेहरा मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है। जहां तक साहब मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों सोशल मीडिया की बात है, तो आप जानते हैं पूरी दुनिया में जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी ये सीनियर लीडर्स हैं, ये सब ट्विटर पर मौजूद हैं। बेसिकली सवाल ये है कि ये सोशल मीडिया टीम क्या है। मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन जो हमारी पार्टी पॉलिसी है, जो हमारी, और सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुस्लिम लीग सोशल मीडिया टीम की कामयाबी ये है कि इसको मरियम नवाज कहती हैं, ये मेरी टीम है, और इसको अल्हम्दुलिल्लाह मरियम बीबी खुद ऑन करती हैं। इससे बड़ी सबक की बात क्या होगी। और इंशाल्लाह मैं अपने कायदीन को यकीन दिलाता हूँ कि इस तारफी मीटिंग में ये आप जो बैठे हैं, ये सिर्फ आपको इनवाइट किया गया है कि ये अपनी सोशल मीडिया टीम जो मुंतखब हुए हैं, जो सीनियर अहदेदारान हैं, उनसे तारुफ का इंशाल्लाह 2 या 3 हफ्तों में इंशाल्लाह हम आपको एक बड़ा कन्वेंशन देने जा रहे हैं जिला और सिटी सरगोदा का, जिसमें पूरे जिला और सिटी से सोशल मीडिया के नौजवान आपको नजर आएंगे। और उसके बाद सर मैं आपको एक और बात करना चाहता हूँ कि मैं खुसूसी तौर पे मियां सुभान साहब का ऑन द बिहाफ मेरिट कि ये एक उन्होंने मुंतखब किया या उन्होंने बात किया, मेरिट पे बात करना चाहता हूँ कि मैं रेगुलर ट्विटर पे काम कर रहा था, जो हमारी पार्टी की तरफ से ट्रेंड आता है, फेसबुक पे हम काम कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि पार्टी ने या मरियम बीबी साहब ने फैसला किया कि हम सोशल मीडिया को बाकायदा मुनज़्ज़म करना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था पार्टी ओहदे दे रही है। मैं अपना उधर बात कर रहा था, तो मियां साहब की मुझे कॉल आ गई, नुमान मैं आपसे मिलना है। मैंने कहा जी मियां साहब मैं आ जाता हूँ, आपके घर आ जाता हूँ। तो मैं गया उनके घर, तो कहते नुमान मैंने आपको सिटी की जिम्मेदारी देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहाँ एक कारकुन से समझी जाती है, जहाँ एक उसको इसकी इज्जत दी जाती है, और ये सोशल मीडिया टीम का एक प्लेटफॉर्म है। और मैं अपने मौजूद कायदीन को एक और बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम ऐसे ही आपको, जैसे आपका यूथ विंग बाजू है, जैसे आपका एमएसएफ बाजू है, इंशाल्लाह ये सोशल मीडिया टीम आपके दोनों बाजू बनेगी। हमें आपको कुछ नहीं चाहिए, ना हम तस्वीर के शौकीन है, ना हम सोशल मीडिया वाले तस्वीर के शौकीन है, हमें सिर्फ आपसे एक थापी चाहिए बस। इंशाल्लाह हम हमें हर जगह आगे पाएंगे, चाहे कोई भी मुकाम हो। आप हमें मियां सुभान साहब के क़यादत में हम आपको हर जगह इंशाल्लाह आगे नजर आएंगे, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे है, चाहे कोई वो क़यादत हमारे सीनियर सरगोदा आती है, चाहे कहाँ भी जलसा हुआ, इंशाल्लाह ये सोशल मीडिया टीम आपको हर जगह आगे नजर आएगी। मैं अपनी टीम के बिहाफ से आपको वादा करता हूँ। साथ ही मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस एक छोटे से प्रोग्राम में तशरीफ लाए और हमें इज्जत बख्शी, हमें रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब सिटी सदर सरगोदा के नोमान बलोच साहब, माशाल्लाह अपने जज्बाती अंदाज में बहुत उम्दा तकरीर कर रहे थे, और उनके इन जज्बात को इस आज की तकरीर के हवाले से मैं न्याजी और उसके हवारियों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग तो कहते हो नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, यहां तो जिसने नवाज शरीफ का नाम लिया वो लीडर बन गया। कल तक एक गुमनाम सिपाही नोमान बलोच आज सरगोदा जैसे सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ प्रेसिडेंट, और ये चले थे नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने। यहां माशाल्लाह
बहुत सीनियर हस्तियां मौजूद हैं, टाइम की किल्लत है, कहने को बहुत कुछ था। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और दावत खिताब देता हूं अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हाफिज मोहम्मद अशफाक साहब को। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब चौधरी अब्दुल रज़ाक दिलू, ज़िला सदर, मैं जनाब राना मुनव्वर बोस, जनरल सेक्रेटरी MPA ज़िला सरगोदा, मैं जनाब चौधरी हामिद हमीद साहब MNA, मैं जनाब जुल्फ़कार भट्टी MNA, हमारे लिए MNA ही हैं बेशक, और मैं चौधरी रिजवान गिल MPA और तमाम सोशल मीडिया के अहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त निकाल कर हमारी हौसला अफजाई की। आज की मीटिंग बनाने का मकसद ये है, हम सब मेयर साहब का भी शुक्रिया। आज की मीटिंग बुलाने का मकसद है कि हम सब का तारुफ हो सके और आप सीनियर लीडरान से रहनुमाई हासिल कर सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया अपने कायदीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और तमाम मुतफिक कार्मिक का शुक्रिया अदा करते हैं। ओहदेदारान में अपने कायदीन के साथ शाना बशाना खड़े हैं। खुद भी हमारी जिम्मेदारी लगाई जाएगी, हम इस एहसन तरीके से निभाएंगे। सोशल मीडिया टीम सोशल मीडिया हेड के अलावा हर गली मोहल्ले में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाही बनकर निकलेंगे। मियां मोहम्मद सुभान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया। मेरा गला खराब होने की वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूं। आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं। ये थे जनाब हाफिज मोहम्मद अशफाक साहब, जिला के सदर हैं सरगोदा के, और एक बहुत खूबसूरत फिक्रा फरमा रहे थे कि हमारे MNA आज भी डॉक्टर जुल्फ़कार भट्टी साहब हैं। हमारे MNA आज भी डॉक्टर जुल्फ़कार भट्टी साहब हैं, ex MPA नहीं है। हमारे MPA आज भी रिजवान गिल साहब हैं, हमारे मेयर आज भी नवीद असलम साहब हैं, और हमारे वजीर आज़म आज भी नवाज शरीफ साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। अब मैं दावत खिताब दूंगा अपने डिवीजन सरगोदा के हेड सदर, बहुत खूबसूरत हस्ती हमारे भाई मियां सुबहान यामीन साहब को। हमारी शान हमारी आन मियां सुबहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम कायदीन, अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस, तमाम चेयरमैन साहिबान, ऑनरेबल मेयर साहिब और अपने तमाम कुछ क्रिएटेड विंग्स के साथी और जो बाकी विंग्स से साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको दिल की अथाह गहराइयों से इस तकरीब में, इस तारुफी मीटिंग में खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान सोशल मीडिया टीम का वजूद, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, टू दी पॉइंट सोशल मीडिया के बारे में बात करूंगा। अगर मैं अपने कायद के बारे में बात करने चला, अगर मैं अपने खादिम आला के बारे में बात करने चला तो बात दूर तक चली जाएगी। तमाम लीडर्स ने भी खिताब करना है। सोशल मीडिया टीम की खूबसूरती, ये वो खूबसूरती है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका क़याम 2012 में हम 8 साथियों ने बैठ के इसका पौधा लगाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 80 लाख के करीब लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। जिस दिन सोशल मीडिया हमने ये नवाज शरीफ टाइगर के नाम से ये इनिशिएटिव लिया था, मरियम साहिबा के साथ मीटिंग में हमने विदिन 1 मंथ इसको पाकिस्तान सोशल मीडिया टीम का नाम दे दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस मीटिंग में मौजूद था जिस टाइम हमने ये डिसाइड किया कि इसको हमने पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हमने सोशल मीडिया पे काम करना है। सोशल मीडिया तंजीम के बारे में बात करता चलूं तो 2012 से लेकर 2020 तक इसकी तंजीम साजी कुछ वजूहात की वजह से नहीं की गई,
क्योंकि इसको रिस्पॉन्स ही इतना अच्छा मिला। हमने इसको एज ए मेंबर सबने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। सरगोदा डिवीजन की जिम्मेदारी 2012 से लेकर आज 2020 तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। मैंने पहले दिन से ही मेरा एक ही शौक था और मेरा एक ही मिशन है, जो नवाज शरीफ का सिपाही घर बैठकर या जो गली में एक मोटरसाइकिल के ऊपर एक एमएनए के साथ, एक एमपीए के साथ सारा दिन काम करता है, मैं उसको आगे लेकर आऊं ताकि वो सिटी लेवल पे भी आप लोगों की जो खिदमात है अपने शहर के लिए, अपनी पार्टी के लिए, उसको भी उजागर करें और नवाज शरीफ की जो डेवलपमेंट्स हैं, जो शहबाज शरीफ की डेवलपमेंट्स हैं, उसको भी सोशल मीडिया पे वायरल करें। तो मुझे 2020 के अंदर कोरोना के फौरन बाद उन्होंने इंडिकेशन दी कि आप सरगोदा नॉमिनेट करें। मैं एक चीज ऐड करता चलूं, मियां वली जो कि हमारे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का इलाका है, मोर देन 200 सोशल मीडिया टीम मेंबर्स वहां पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भक्कर की बात करूं तो वो इसी हफ्ते मैं ऐलान करने जा रहा हूं, खुशाब भी इसी हफ्ते ऐलान करने जा रहा हूं, और अपने सरगोदा के साथियों को आज मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस टीम का मैं मेजबान होता था, मैं आज उसका मेहमान बनकर यहां पर खड़ा हूं। मैं अपनी जानिब से, अपनी लीडरशिप की जानिब से आप सब दोस्तों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये जो फूल और गुलदस्ता हम आप पार्लियामेंटेरियंस को गिफ्ट करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले इस तहरीक के अंदर जो नवाज शरीफ और उसकी बेटी ने इस तहरीक का ऐलान किया है, ये सोशल मीडिया के तमाम कारकुन ऑल ओवर दी पाकिस्तान, ऑल ओवर दी पंजाब आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। उसके साथ साथ आप एमएनए और एमपीएस के साथ भी तमाम सोशल मीडिया की टीम्स अटैच होंगी। आप लोग भी हमें अपने साथी जितने एज मैक्सिमम इसमें दे सकते हैं। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पे हर बंदा सदर है, हर बंदा मेंबर है, मैं भी मेंबर के तौर पे इसमें काम करूंगा। बाकी मैं अब बाकी क़यादत को टाइम देता हूं कि वो आए और खिताब करें। थैंक यू सो मच। ये थे मियां सुभान याबीन साहब, डिवीजनल हेड सरगोदा। माशाल्लाह बहुत अहसन तरीके से और जबरदस्त जज्बात के साथ अपना खिताब फरमा रहे थे। अब मैं दावत खिताब दूंगा कायदे यूथ विंग। माशाल्लाह हम छोटे थे तो उस वक्त से उनका नाम सुनते आ रहे हैं, चौधरी जाहिद इकबाल कमो साहब। मेरे मोहतरम कायदीन सरगोदा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जानसार लीडरों, आज आपको पार्टी ने एक नई टीम गिफ्ट में दी है और हम इस अहद से कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एलानिया को गली गली कूचा कूचा पहुंचा कर लाएंगे। हम सर बकफ होकर लड़ेंगे और रावल दस्ता बनकर लड़ेंगे। हमने कतई तौर पर ये नहीं सोचना कि लीडरशिप आएगी या क्या करेगी। हमें बाहर निकलना है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, पाकिस्तान के लिए, और कायद की बेटी के साथ खड़े होना है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ खड़े होना है। इसलिए खड़ा होना है कि हमने पाकिस्तान बचाना है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चौधरी जाहिद इकबाल कमो साहब। अब सिलसिला शुरू होने लगा है पार्लियामेंटेरियन और हमारे लीडर हजरात का। कायदीन को दावत खिताब देने से पहले मैं एक चीज उनको खराज तहसीन के तौर पर पेश करना चाहता हूं कि आज के इस मुश्किल हालात में जितनी टफ कंडीशंस जा रही हैं और जो आगे टफ कंडीशंस आ रही हैं, जिस तरह कायद के बयानिए के साथ ये पार्लियामेंटेरियंस डट के खड़े हैं, सोशल मीडिया टीम, सरगोदा डिवीजन, सरगोदा जिला, आप लोगों को सलूट और खराज तहसीन। जमाना मोतरफ है हमारी इस्तकामत का, ना हमने शाखे गुल छोड़ी, ना हमने कारवां बदला। गो राहे वफा में बहुत मुश्किल मकाम आए, ना हम मंजिल से बाज आए, ना हमने कारवां बदला। दावत खिताब दूंगा जनाब मेरे सरगोदा असलम नवीद साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंतहाई काबिल एहतराम मेरे सीनियर लीडरान, मुझसे सारे सीनियर हैं,
और आप तमाम टीम सोशल मीडिया की आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस जांफिशानी से, जिस मेहनत से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, मीडिया का दौर है, तो मैं भी देखता रहता हूँ सारे आपके जितने कमेंट्स, जितनी फेसबुक पे, तो बड़ी खुशी होती है। सुबहान बच्चा है, बेटा है हमारा, शुरू से इसने डिवोशन अपने आप को डिवोट किया है इस पार्टी के लिए। तो मैं समझता हूं कि आज ये उसने अचीव किया है। जो आपके चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, ये फूल है उस मुस्लिम लीग के, मियां नवाज शरीफ के शेर है, सिपाही है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है हमारी पार्टी में जिसकी कमी थी, माशाल्लाह मियां नवाज शरीफ ने हमेशा अपनी अचीवमेंट करके दिखाई है, जो वादा किया उसको पूरा किया है। लेकिन जिसकी कमी थी हमें सबसे ज्यादा, कि उस अचीवमेंट को हम हाईलाइट नहीं कर सकते। आज तक जितनी खिदमत मियां नवाज शरीफ ने की है, मैं समझता हूं अल्हम्दुलिल्लाह 73 इयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, किसी कौमी हुकूमत ने नहीं की। लेकिन हमारे पास वो टूल्स नहीं थे, वो तारुफ नहीं था। लेकिन आज मुझे खुशी है कि इसका क्रेडिट मैं अपने कायद की बेटी मरियम नवाज शरीफ को देता हूं कि उन्होंने आप जैसे फूल चुने और एक टीम बनाई। और मैं जितने चेहरे देख रहा हूं माशाल्लाह भी डिवोटेड है और वाकई मुस्लिम लीग के शेर है। और दूसरा, आज जो आपने हमें इज्जत बख्शी है, सबको हम आए, आपका हक बनता था, आपकी हौसला अफजाई, आपकी रहनुमाई, हमारा सारा एक एक का हक है। हम आपसे वादा करते हैं बिहाफ ऑफ सारे जो मेरे दोस्त बैठे हैं सीनियर, इंशाअल्लाह फ्रंट पे हम होंगे। हमने अपने लीडर का बयानिया इंशाअल्लाह साबित करना है कि हम में कोई बुज़दिल नहीं है। आपकी दुआओं से जो भी होगा हमारे सीने पे हम खाएंगे, बाद में आपकी तरफ आएगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है, जैसे आप जानते हैं कि 16 को जलसा है हमारा पीडीएम का। आप जितने दोस्त हैं बाप, मैं आपको दावत देता हूं कि ये फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये हमारी पार्टी का शुरुआत है। वो हमारी पार्टी और भी उनमें हमें शामिल है जो हमारे शराकतदार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जिम्मेदारी है कि हमने उसको यकीनी कामयाब करना है और इस गिरती हुई दीवार को हमने धक्का देना है जिसने मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। आप वादा करें कि आप अपने दोस्तों को अपनी टीम में सबको शामिल करके इस जुलूस में हम इंशाअल्लाह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हम इकट्ठे यहां से चलेंगे। और मैं अपने लीडर को सलूट करता हूं, खुदा की कसम, जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी जात, अपना सब कुछ निछावर कर दिया। तो हम पीछे क्यों हटे? वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, तो हम बुज़दिलों की तरह घरों में नहीं बैठेंगे। इंशाअल्लाह हम उसके सामने कदम से कदम मिला के चलेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे और इस फरसूदा निजाम जो ये सिलसिला बना हुआ है सिर्फ दुश्मनी का, इसको खत्म करके दम लेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मेरे सरगोदा मेयर असलम नवीद साहब, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त अंदाज से इज़हार ख्याल कर रहे थे। माजरत के साथ मेरे पास दो माशाल्लाह ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिनके नाम आगे हैं, तो थोड़ा सा ये पार्लियामेंटेरियंस में आएगा गैप। मैं दावत खिताब दूंगा क्योंकि हमारी महफिल उस वक्त तक सज ही नहीं सकती जब ऐसे लोग मौजूद हों और उनको यहाँ बोलने का मौका न दिया जाए। शेख असद इकबाल साहब, जनरल सेक्रेटरी पंजाब ट्रेडर्स अलायंस। हरफ़े आगाज़ किनारे चश्मे हमदो सना से, दरूदों की पत्तियाँ रहमतुल आलमीन पर, इसमें मुबीन पर। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम पार्लियामेंटेरियंस का और बिलखसूस मियाँ सुभान यामीन साहब का कि उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में इतनी खूबसूरत मीटिंग सजाई। बिलाशुबा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता।
मेरे से पहले जिन दोस्तों ने यहाँ पे स्पीच डिलीवर की है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त खास तौर पे नुमान बलोच साहब ने जिन अल्फाज में और मियां सुभान साहब ने जिस तरह यहाँ पे खूबसूरत अल्फाज में सोशल मीडिया की अफादियत और उसकी अहमियत के बारे में तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और अहले इलाका को जिस तरह एक प्रैक्टिकली बताया, प्रैक्टिकली करके दिखाया, अब कोई गुंजाइश नहीं रहती, वो सूरज को वाकई चिराग दिखाने बराबर है। लेकिन मौजूदा हालात और वाक़यात के मुताबिक यहाँ पे एक बात मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की, जो 12 अक्टूबर जो शब खून मारा गया, जो मुशर्रफ ने, जो डिक्टेटर ने यहाँ पे जो शब खून मारा और कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़त्म किया, और मुशर्रफ समेत जिन दोस्तों ने, जिन अहबाब ने मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स को ख़त्म करने की कोशिश की, आज वो खुद मुल्क से दरबदर की वो ठोकरें खा रहे हैं। मुशर्रफ मुल्क से बाहर है। बेशुमार ऐसे दोस्त जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो खुद वो तजलील उनकी हो रही है मुआशरे में, इस तरह मेरा रवि में इस वक्त। लेकिन कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ न सिर्फ उनका नजरिया बल्कि उनका बयानिया वो बच्चे बच्चे की जुबान पर है। इधर उधर की तू बात न कर, ये बता काफिला कैसे लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जिस तरह इमरान खान ने झूठ की बुनियाद रखी, झूठ के जिस तरह उसने कंपेन की, वो ये कह रहा था कि ये एक लंबी तवील एक लिस्ट है जिसमें हम बता सकते हैं कि कहाँ है 50 करोड़ नौकरियां, कहाँ है 1 करोड़ का है, कहाँ है वो लोग जो यहाँ पे दूसरे मुल्कों से आके यहाँ पे नौकरी करने के लिए आते थे। हाँ, जो लोग दूसरे मुल्कों से नौकरी के लिए आए वो हकीकतन ये है कि वो आटा साथ जरूर लेते हैं। यहाँ पे चीनी का बुरान है, यहाँ पे पेट्रोल का बुरान है। 6 आपके डीआईजी आईजी तब्दील हो चुके हैं पंजाब के, एक आता है उससे डिलीवर नहीं होता है। मौजूदा हालात में अगर इतने थोड़े टाइम में अगर 7 आईजी तब्दील करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आप देख लें, कभी हमाद अजहर को ले आते हैं, कभी ये शबरजादी को ले आते हैं, कभी ये अब्दुल्लाह दौद को लेके आ रहे हैं, कभी इनसे ये कोई चीज मैनेज नहीं हो रही। कोई एक चीज बताएं कि इन्होंने डिलीवर किया हो। आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ कि मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह ताला पहली दफा भी नवाज शरीफ वजीर आजम बने, दूसरी दफा भी इंशाअल्लाह नवाज शरीफ वजीर आजम बने, तीसरी दफा भी बनेंगे और चौथी दफा भी इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ भी वजीर आजम होंगे इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में आने वाले जो दोस्त हैं उनकी बात हमें सुननी चाहिए, उनकी कीमती राय से हमें इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। तो मैं उनके और आपके दरमियान में ज्यादा रुकावट नहीं बनना चाहता। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। ये थे शेख आसिफ इकबाल साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब ट्रेडर्स अलायंस। यहाँ पे एक इंतहाई अहम और ज़रूरी गुजारिश मैं करना चाहता हूँ। जैसे पहले नुमान बलोच साहब फरमा रहे थे, तमाम साथियों को, क्योंकि ये तस्वीर हमारी वायरल होंगी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन में, पूरे पंजाब में, तो मैं ये जो गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेट लोगों का एक मतलब है, इशाइया इसे कह लें, मुलाकात कह लें, सिटी और डिस्ट्रिक्ट की जानब से नॉमिनेट या नोटिफाइड लोगों की तरफ से ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इंशाल्लाह हम आप पार्लियामेंटेरियंस को, अपनी पार्टी को यकीन दिलाते हैं कि 1 मंथ के अंदर अंदर सिटी और डिस्ट्रिक्ट दोनों मिलकर एक अजीम और शान कन्वेंशन का इनेकाद कर रहे हैं। उसमें भी इंशाल्लाह आप लोगों को मदद किया जाएगा। मेरे प्यारे अंकल, मेरे बुजुर्ग मियां यामीन साहब को 2 मिनट के लिए तकलीफ दूंगा। मोहतरम कायदीन और मेरे नौजवान साथी और दोस्तों, आई प्राउड ऑफ माई पुत्र मियां सुभान। मैनू बड़ा फखर हो रहा अपने पुत्र से, अज गर्व हो रहा अलहमदुलिल्लाह कि मियां सुभान ने बड़े कम टाइम दे विच जिहड़ा मुकाम हासिल किया है और जिहड़ा गुलदस्ता चुनिया है, और नवाज शरीफ के एक्टिव किस्म के सिपाही ते मुजाहिद ना डर और बेखौफ टीम जिहड़ी और गुलदस्ता जिहड़ा बनाया है, मैं इससे एप्रीशिएट करना। सोशल मीडिया का नहीं, सोशल मीडिया ही का दौर है। तुसी वो टीम हो साडी, वो हरावल दस्ता हो जिन्हें साडे सारे इन्हां लीडरां नूं प्रमोट करना है, अगे पेश करना है और इन्हां दे यानी काम नूं जिहड़ा है
ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਜ਼ਾਬ ਤਰੀਨ ਟੋਲੇ ਨਾਲ, ਕਜ਼ਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। इमरान खान वो मौसम कुछ शख्स है जिसनों मियां नवाज शरीफ ने इस तरीके नाल प्रमोट किया, ओदी मां दे नां ते जमीन दी और ओदे वालिद साहब ने वो करोड़ों रुपया दिता और अज वो जिहड़ी जुबान इस्तेमाल करता है ये बहुत मक्कार टोला है। तुहानू ना डरन की जरूरत है और इस वक्त इम्तिहान है तुहाडा सारियां दा, और जेड़ा जेड़ा बंदा इस टाइम इम्तिहान देगा वही सुरखरू होएगा पार्टी वास्ते। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी इंशाअल्लाह। मैं एक होर हम साहब बाकी सारे लीडरान दी अज मैं तुहानू ये गल करना चाहना, मेरे दिल सी कि मेरा बेटा माशाअल्लाह तालीम विच बड़ा लायक सी, मियां सुभान, और मेरी ख्वाहिश सी CSS करके कोई अफीसर बनेगा, लेकिन किस्मत नूं कुछ होर मंजूर सी। मियां सुभान सियासत हामिद साहब की मोहब्बत निकलता 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 लेकिन कितने कम टाइम पाकिस्तान दे विच जिथे मरियम साहबा और मियां नवाज शरीफ दे करीब पहुंचे। आई प्राउड ऑफ माई सन। और तुहाडे दोस्तां दा भी शुक्रिया। असी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी वास्ते मेरा तन मन धन अल्लाह की मेहरबानी नाल हाजिर हैगा, पहले भी सी ते हुण भी। बहुत शुक्रिया अंकल जी, आपकी ये हौसला अफजाई यकीनन भाई सुभान के लिए, हमारे साथ के लिए बहुत कारगर साबित होगी। मैं दावत खिताब दूंगा सदाबहार MPA CP 78 चौधरी रिजवान गिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम जनाब चौधरी हामिद साहब, चौधरी अब्दुल रज़ाक ढिल्लू साहब, जनाब राना मुनव्वर गौस साहब, जनाब मलिक दवीद असलम साहब, जनाब ज़ाहिद इकबाल कंबोज साहब, इमरान गुमन साहब, चौधरी रशीद साहब, और आज के मेज़बान मियाँ सुभान साहब, मियाँ यामीन साहब, शेख साहब, सोशल मीडिया टीम के प्रेसिडेंट सिटी नुमान बलोच साहब, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट अशफाक साहब, हाफिज अशफाक साहब, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाहियों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की मुझे कल दावत पहुंची तो सेहत खराब थी, हल्का टेम्परेचर था, लेकिन फिर भी मैंने प्रोग्राम को मिस करना मुनासिब ना समझा। मुझे अपने स्टूडेंट दौर की याद आई कि जब हमारा स्टार्ट था MSF से, तो नौजवानों का प्रोग्राम है, सोशल मीडिया का वालों का प्रोग्राम है, तो उसमें शामिल होना चाहिए। मियां सुभान को देख के, अभी मियां साहब कह रहे थे, मियां यामीन साहब के आई प्राउड ऑफ माय सन, तो सुभान को देख के मुझे अपना स्टार्ट याद आता है कि जब अमली तौर पे सियासत का आगाज किया, ये बात है 93-94 की। अल्लाह इसको कामयाबियों से नवाजे। तो सोशल मीडिया तो ऐसी ताकत का नाम है जो हीरो को जीरो कर सकती है, जीरो को हीरो बना सकती है। आज जो टाइम हमारे मुल्क पे है, जो हमारी पार्टी पे है, हम बात करना चाहें मियां नवाज शरीफ की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 25 साल मुझे भी अमली तौर पे पॉलिटिक्स में हो गए हैं, तो मैंने तो अपने कायद के अलावा इस मुल्क की किसी को खिदमत करते नहीं देखा।
इस मुल्क की मजबूती के लिए, इसके इस्तेहकाम के लिए, इस माशरे की फलाह बहबूद के लिए अगर किसी शख्स को, किसी लीडरशिप को काम करते देखा है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है। आप देख लें, मोटरवेज का जिक्र कर लें, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने की बात हो तो मेरे कायद का नाम आता है। और 2013 के बाद जब ये अंधेरों में डूबा मुल्क मेरे कायद के हवाले हुआ, महंगाई अरूज पे थी, दहशतगर्दी अरूज पे थी, तो आपके सामने कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, कायदे पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दिन रात इस मुल्क के लिए मेहनत की, इसकी रोशनियां बहाल की, इसका अमन बहाल किया, सी पैक के मंसूबे के तहत यहां मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात काम किया। तो ये तमाम काविशें, मेहनतें जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं उन्हें कहां गवारा थी। तो आज वो मुल्क जिसको हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियां देके हासिल किया, जिसकी बुनियाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने रखी, आज मैं समझता हूं, बल्कि मैं इसका बरमला इजहार करूंगा कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपकी जंग लड़ रहे हैं, इक्तदार की जंग नहीं लड़ रहे। वो इस मुल्क के लिए, इसकी आवाम के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने मेंबरान के लिए उन्होंने तबले जंग बजाया। और मैं समझता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही वो ताकत है, वो मर्दे आहन है, मर्दे मोमन है, जिसके हाथों ये जंग जीती जाएगी। इसके बाद हमारे पास ना कोई मौका है, ना ही कोई लीडरशिप है जिससे हम उम्मीद कर सकें कि एस्टेब्लिशमेंट से वो लड़ाई लड़ सके। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए, हकीकी मानों में देखना चाहिए कि हर शख्स को, हर पाकिस्तानी को इस टाइम पे अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप देखें, पाकिस्तान है, पाकिस्तान मजबूत है तो हम मजबूत हैं, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता है तो हम तरक्की करेंगे। जहां कोई शख्स अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने शहर के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम देता है, मेहनत करता है, कोशिशें करता है, वहां इस मुल्क का भी कर्ज है हम पे। और आज अगर मैदान अमल में हमारा कायद निकला है, बड़ी जुर्रतों की बात है। ये अल्लाह पाक ने उन्हें बड़ी ताकत दी है, कोई आसान काम नहीं। अगर आसान होता तो इससे पहले भी इस्टेब्लिशमेंट को सामना करने के लिए कोई पार्टी आन खड़ी होती। ये मेरे कायद का काम है, जिसका दिल इस पाकिस्तान की आवाम के साथ धड़कता है। आज आप देखें कि साबका इलेक्शन में सजा होने के बावजूद अपनी बेटी के साथ वो पेश होने के लिए आपके लिए पाकिस्तान आ गए। कोई आसान बात नहीं थी, बड़ी मुश्किल था। बेटी के साथ जो है, उन्हें अंदाजा था कि अरेस्ट होना है। तो आज भी उनके पास तो कुल असासा जो है वो बेटी है, जिसको उन्होंने आपके लिए लीड करने के लिए सामने किया है। तो हमें उनके, मैं बात को मुख्तसर करता हूं, हमें अपने कायद के हाथ मजबूत करना है। कोई ये जेलें, ये पर्चे, मैं 25 साल से इस उम्र में स्टार्ट हुआ था, तो आज आपके सामने कोई ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत है, वकार है, मेंबर हैं नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि हमेशा हक की बात की है, अपनी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें।
पार्टी के साथ भी मजबूती के साथ खड़े रहने की वजह यह थी कि मैंने उस दौर में भी देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा कोई लीडरशिप ऐसी नहीं है जो इस मुल्क के साथ लॉयल हो। वो मेरा कायद ही है जो ये चाहता है कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बने। तो इसलिए ये जंग आपकी है जिसका आगाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया है और हमें ये जंग जीतना है। तभी हमारी इज्जत है, हमारे मुल्क की इज्जत है, हमारे मुल्क की बका है। और तभी मैं समझता हूं कि एक दिन जब तक ये हम कर नहीं पाएंगे कभी भी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। इनका काम है पहरा देना, एस्टेब्लिशमेंट का काम है, ये नहीं है कि उनका वो वक्त के वजीर आजम को जब उनका दिल करे तो वो तब्दील कर दें। हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए को मजबूत करना है। वो वोट जो हमारा वोट है, जिसकी ताकत से जो है इक्तदार मिलता है, उस वोट की इज्जत को बहाल करना है, अपनी इज्जत को बहाल करना है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे अर्दिल अजीज शख्सियत फखरे सरगोदा चौधरी रिजवान गिल साहब, माशाल्लाह बहुत उम्दा अंदाज के साथ इज़हार ख्याल कर रहे थे। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मुझे इशारा मिला है 2 मिनट के लिए एक शख्स को इजाजत देना चाहता हूँ। जल्दी जाना चाहते हैं भट्ट साहब को जी ठीक है, जी ठीक है। सब बैठे जाए जाना तो सब नहीं करती हमारे दोस्तों की राय है कि जरा मुझसे 2 मिनट जी ठीक। सर चौधरी अब्दुल रशीद साहब सिर्फ 2 मिनट बात नामदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम पार्लियामेंटेरियन और इंतहाई काबिल एहतराम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के काबरीन और उहदेदारान, कारकुनान, मुस्लिम लीग यूथ की चेयरमैन, सोशल मीडिया के मोमंतखब मेंबर, उहदेदारान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको सोशल मीडिया के उहदेदारान को मुबारकबाद देता हूँ कि आपको मेरे भाई, मेरे छोटे ब्रदर मियां सुभान साहब ने सिलेक्ट किया है। बड़ी खुशी की बात है। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम अब गली गली करिया करिया नगर पहुँचाने की जो जिम्मेदारी आपने ली है, मुझे इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ताला इस काम को बासाना अंदाज से पहुँचाएंगे। दोस्तों, मेरी बात कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी सोशल मीडिया के हवाले से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पार्टी में उस वक़्त काम किया है जिस वक़्त पार्टी में जो दौर था कि उस वक़्त एक हाथ के साथ पम्फलेट बनते थे, कलम के साथ पम्फलेट बनते थे और कलम हाथ के साथ ही तस्वीरें बनती थी। आज तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का वक्त है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैंने 85 से उस वक़्त काम किया पार्टी के लिए कि उस वक़्त शायद सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मियां सुभान साहब से मैं गुजारिश करूँगा, मेरे समेत हमारी बहुत सारी तरबियत की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले इस बात को मद्देनजर रखना है सोशल मीडिया के मेंबरान को कि हमने जो प्रोग्राम देना है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे, जो पोस्ट मैंने लगानी है, सबसे पहले मैंने ये चेक करना है, देखना है, जहन में ये जहन नशीन होनी चाहिए मेरी बात कि मैंने अपने कायद और अपनी पार्टी का पैगाम आगे कन्वे करना है। जब मैं अपनी पार्टी और अपने कायद का पैगाम आगे कन्वे करूंगा तो मुझे इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि मेरे पार्टी के कायद का पैगाम क्या है और उसका स्टेटस क्या है। जो उसका पैगाम है उसका स्टेटस क्या है। ये नहीं होना चाहिए कि इख्तलाफी बात हो और वो मेरे कायद पे हरफ आ जाए। कतई नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि इस जो आपने ये पहला फ्लेक्स लाया इसमें भी 3-4 गलती है। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक गलती तो मैंने अपने भाई सुभान साहब से निशानदेही भी की है।
तो मैं मियां सुभान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपने पंजाब लेवल पे भी इस बात को उजागर करें कि हमारी सोशल मीडिया की जो टीम है उनकी तरबियत होनी चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर दोस्त बहुत सारे मेरे शायद मुझे भी ये गलतियाँ हूँ कि हम इनफरादी तौर पर अपने आप को ज्यादा नुमाया करने के लिए मीडिया पे काम करते हैं, जबकि हमें चाहिए कि अपनी इनफरादियत खत्म करके पार्टी को तरजीह दे, पार्टी के पैगाम को तरजीह दे, पार्टी के स्लोगन को तरजीह दे। ये हमें कमी है। मैं माजरत के साथ शायद मेरी बातें आपको तलख लगे, ये आइंदा खुसूसी ख्याल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है। दावत खिताब दूंगा सदाबहार MNA फखरे सरगोदा MNA 91 डॉक्टर जुल्फकार अहमद भट्टी साहब को। मैं तमाम सोशल मीडिया टीम और स्पेशली मियां सुभान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि जिनकी ज़ेरे क़यादत सरगोदा डिवीज़न में सोशल मीडिया टीम ने बहुत अच्छा काम किया। NA 91 से हमारे कुछ दोस्त यहाँ मौजूद हैं, कुछ नहीं आए। ज़ाहिर आपका ये सिर्फ ओहदेदारान का प्रोग्राम था, तो उन्होंने भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन दी और मुझे उम्मीद है कि आप मिलजुल के इसको प्रोग्राम को आगे चलाएंगे। मैं अपने भाइयों का जो सारे दोस्त स्टेज पे हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने और सोशल मीडिया ने यहाँ बुलाया। मैं सिर्फ इतनी अर्ज करूँगा कि जैसा कि ये पहले बात हुई है, हमें जो पोस्ट लगानी चाहिए पार्टी के सिलसिले में, वो अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए वो सिविलाइज्ड होनी चाहिए और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक होनी चाहिए और वो एक इम्प्रेसिव होनी चाहिए जो पब्लिक को एक अपील करें और लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब डॉक्टर जुल्फकार भट्टी साहब MNA 91। माशाल्लाह बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी बात कह के और बहुत बड़ा मैसेज छोड़ के गए हैं। अब मैं दावत खिताब दूंगा MNA हल्का 90 चौधरी हामिद हमीद साहब को। मैं दिल की अता गहराइयों से अपनी तरफ से और अपने तमाम पार्लियामेंटेरियन की तरफ से, पाकिस्तान ज़िला व सिटी मुस्लिम लीग की तरफ से आप तमाम नौमुंतखब ओहदेदारान को, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी इशफाक साहब और उसके साथ साथ बास सकलैन पंजोथा साहब जनरल सेक्रेटरी, इसी तरह नमान बलोच हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी सदर और उसके साथ हाजी साहब जो हमारे पोपी साहब, इरफान पोपी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी बने हैं, जमील डोगर साहब, बाबू खान साहब और जाहिद रफ़ीक साहब, बहुत सारी लंबी टीम है कि जिन्होंने मियां सुभान साहब की क़यादत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की और उस पूरी टीम की आवाज़ बन के आगे आने का फैसला किया। मैं आपको इस पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद करता और इस बात का आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेयर असलम नवीद हो या कायदे यूथ विंग जाहिद कम्बो हो या शेख आसफ हमारे ट्रेडर विंग के जनरल सेक्रेटरी पंजाब हो, चाहे जवाल साहब हो, ढिल्लो साहब हो, भट्टी साहब हो, कोई भी हमारा पार्लियामेंटेरियन, आपकी ऑनर, इज्जत और आपकी मैं समझता हूँ कि मदद के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप मुस्लिम लीग की आँख भी हो, मियां नवाज शरीफ की जान भी हो कि आज नोटिफिकेशन होने के बाद मैं समझता हूँ कि आप पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है
कि आप उस बयानियों को आगे लेके चलें कि जो बयानिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज से 2 साल पहले इन जाली मैंडेट के इलेक्शनों में दिया। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तवातर के साथ पाकिस्तान की ये हिस्ट्री है कि आज तक सिर्फ वर्कर्स ने कुर्बानी दी, आज पाकिस्तान की तारीख बदल रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कुर्बानी अपनी जात से शुरू की। मियां नवाज शरीफ अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर और अपनी बेटी के साथ हवालात गया। वो अजीज दोस्तों साथियों, वो एक पाकिस्तान में नई तारीख रकम की। आज हमजा शहबाज 13 माह से पाबंदे सलासल है तो इस मुल्क और कौम के लिए है। आज दूसरी मर्तबा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाबंदे सलासल है। ये चाहते तो इक्तदार ले सकते थे, ये चाहते तो आमरीत की गोद में बैठ सकते थे, मगर इन्होंने बूट चाटने से इन्होंने इज्जत की जिंदगी को मैं समझता हूं कि प्रमोट किया है। और आपके और मेरे लिए इन्होंने एक सबक छोड़ा है, इज्जत के साथ आप जिए और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारें। क्योंकि आपकी और मेरी क़यादत जो कि आज मुस्लिम लीग के नहीं, आज 22 करोड़ की आवाम के लिए मुतालबा कर रही है कि इन जाली मैंडेट की हुकूमत को घर जाना चाहिए। और इसके साथ साथ आप और मैंने जो भी पार्टी की मरकजी क़यादत की कॉल होगी, वो बेशक हमारी गुजरांवाला का जलसा हो, बेशक सरगोदा का जलसा हो, बेशक कहीं और पंजाब में वो जलसा करे, आपने और हमने इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट करना है बल्कि अपनी नुमाइंदगी, खातर खा नुमाइंदगी भी वहां पे लेके जानी है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ, चूंकि अभी मेरे बाद भी हमारे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का खिताब होगा, तो मैं आज उन नौमंतखब मेंबरान को जो आज इलेक्ट हुए हैं ओहदों के लिए, उन्हें दिली तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अपने उन आसिर जदगान जो हमारे 2 दिन भाई रहे हैं, परवेज वतन साहब को और माल सकलैन पजोथा साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने जिस जवां मर्दी के साथ इस आमरीत का सामना किया। इनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तमाम टीम सलाम पेश करती है और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ। बहुत शुक्रिया चौधरी हामिद हमीद साहब, आपकी इज्जत अफजाई यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ा और कीमती सरमाया है। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। हम इंशाअल्लाह हर मौके पे फिर भी मौजूद होंगे, आपके दस्तबाजू बनेंगे। अब मैं दावत खिताब दूंगा राना मुनव्वर गौस साहब को, जनरल सेक्रेटरी जिला सरगोदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। शब्द खून मारकर उन इक़्तिदार से अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब मियां नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से पूरी कौम को जो पैगाम दिया है, ये हमारी SMT की टीम ये इसका सबसे बड़ा जीना बनी है। और इंशाअल्लाह फजल खुदा जो ये जंग कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने लड़ी है, लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह लड़ेंगे अल्लाह के फजल करम से। और इसमें कामयाबी सिर्फ और सिर्फ इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को होगी, पाकिस्तान को होगी और इंशाअल्लाह कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब को होगी। आपने इस कामयाबी को हासिल करने के लिए दिन रात आपने मेहनत करनी है, आपने कोशिशें करनी है। और इंशाअल्लाह ये जो हमारी टीम मियां सुभान साहब की क़यादत में पूरे डिवीजन में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में, तमाम PPs में, तमाम NS में ये काम करेगी और इंशाल्लाह जो अगले 4 माह हैं वो बड़े फैसला कुन है। तो इसमें आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। बड़ी लक्ष्य आएंगी, बड़े लोग आपके रास्ता को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारा एक ही रस्म है
कि हमने कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब के पैगाम को इंशाल्लाह अमली जामा पहनाना है इंशाल्लाह। और देखिए अभी मेरे भाई हामिद अमीर साहब फरमा रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा बेगम कुलसूम नवाज साहबा को बिस्तरे मर्द पे छोड़ के आए। अगर मियां नवाज शरीफ साहब 2018 के इलेक्शन में उनको बिस्तरे मर्द पर छोड़कर ना आते तो आप देखते कि हमारा हाल क्या होता, इलेक्शन की सूरत हाल कैसी बनती। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने उनकी परवाह नहीं की, अपनी आसाइशों को छोड़ा, आराम को छोड़ा और सीधे पाकिस्तान तशरीफ लाए। और उनको पता था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, उनकी बेटी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बावजूद फिर आरटीएस सिस्टम को खराब किया गया, इलेक्शन के रिजल्ट्स को तब्दील किया गया। लेकिन इन सब चीजों को हमने बर्दाश्त किया है। काली पट्टियां पहनकर हमारी क़यादत ने और हम सब ने असम्बलियों के ओथ लिए हैं आपके सामने कि हमारे NA-91 हमने किस ताकत से, अल्लाह के फजल करम से, आप भाइयों की ताकत से जीता था। लेकिन उन्होंने हमसे छीनने की कोशिश की है, हम इंशाल्लाह छीनने नहीं देंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से हमने कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब के पैगाम को लेकर आगे बढ़ना है। आप रावल दस्ता बनेंगे, आप इंशाल्लाह एक महकता हुआ गुलदस्ता बनेंगे जो पूरी डिवीजन में, पूरे सूबा में, पूरे पाकिस्तान में खुशबू फैलाएगा। और इंशाल्लाह हम अपने कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब के पैगाम को आगे पहुंचाने में कामयाब होंगे और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। और पाकिस्तान जिंदाबाद और मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला सरगोदा राना मुनव्वर गौस साहब, माशाल्लाह बहुत उम्दा अंदाज से अपना ज़रा ख्याल कर रहे थे। सब दोस्तों से, पार्लियामेंटेरियन से माजरत करना चाहता हूँ सुहेब भरत के बिहाफ पे। उन्होंने मैसेज भी किया है और प्रोग्राम शुरू होने से पहले उन्होंने कॉल भी की थी कि मैं लाहौर में होने की वजह से, अपनी मसरूफियात की वजह से प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पा रहा। अब कुछ दोस्त बता रहे हैं कि उन्होंने अभी मैसेज किया कि मैं इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो सब दोस्तों से, सब पार्लियामेंटेरियन से मेरी तरफ से सॉरी कर दें। आखिरी और फाइनल खिताब कायदे सरगोदा, फखरे सरगोदा जनाब चौधरी अब्दुल रज़ाक गिल्लू साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब जुल्फ़िकार भट्टी साहब, जनाब हमीद साहब, जनाब राना मुनव्वर साहब, जनाब रिजवान गिल साहब, जनाब मेयर सरगोदा, जनाब मियां यामीन साहब, जनाब जाहिर इकबाल कमरोज साहब, शेख आसिफ साहब, मेरे प्यारे से और दलेर भाई जनाब सुभान साहब और जनाब इशफाक हाफिज़ इशफाक साहब और जनाब सफियान साहब, मेरे भाई बलोच साहब और उसके साथ पपी साहब और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों और साथी, आज मैं आपकी इस बलबला अंगेज प्लान पर मैं आपको दिल की था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और सुभान साहब और उन दोस्तों ने मिलकर, जिस तरह के लोग मुंतशिर थे, दोस्त मुंतशिर थे, इन्होंने जिस तरह उनको इकट्ठा किया है और लेकर एक प्लान के तहत इनको चल रहे हैं, ये हमारी इंतहाई ज़रूरत थी। हमें इस वक्त सोशल मीडिया के मामलात को मजबूत करना बहुत ज़रूरी था। मेरे कायद की बेटी इस पर बहुत यकीन रखती है और वो चाहती हैं कि हमारे मुल्क के नौजवान आए और इस पार्टी को जिस जगह से भी मजबूत कर सकते हैं वो करें, खा वो यूथ विंग की सूरत में हो, खा वो MSF की सूरत में हो, खा वो सोशल मीडिया की सूरत में हो, खा वो किसी भी जमात की सूरत में हो। लेकिन सोशल मीडिया को उन्होंने हमेशा प्रायोरिटी दी है कि इन नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। आपकी इस काविश को सुभान साहब और मेरे दोस्तों मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप बड़े जुर्रत और हौसले से काम लेंगे। हम देख लेंगे, हम चट्टान है, रास्ते में जो आएगा उससे टकराएंगे इंशाअल्लाह ताला, कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए। हमने फैसला किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आवाज़ को लब्बाइक कहते हुए। मेरे कायद ने मेरे पार्लियामेंटेरियन को कह दिया है, आओ बाहर निकलो अब और बहादुरी से बाहर निकलो, दिलेरी से बाहर निकलो। वैसे तो ये माशाल्लाह सरगोदा के बहादुर और दलेर की आदत जो है ये हमेशा हमारे आजमाए हुए हैं और इन्होंने हर कड़े वक्त में 780A के पर्चों का फेस किया है, इन्होंने जेलों को फेस किया है, इन्होंने हर चीज को फेस किया है और अल्लाह के फजल करम से सरगोदा में कोई ऐसी क़यादत नहीं
कि जो पीछे हटी हो। सब लोगों ने बड़े अज़म के साथ पेश आए हैं। मैं आपको हमेशा हमेशा जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ चलूंगा, आपके साथ वर्कर बन के काम करूंगा। जहाँ पे मेरी जरूरत होगी मैं इंशाल्लाह आपकी भरपूर तरीके से सरपरस्ती करूंगा, क्योंकि ये मेरे कायद की बेटी का एक शौक है और मैं आपके इस शौक को सलाम पेश करता हूँ। उनकी ये ख्वाहिश और शौक था, तो मैं आपको एक प्रोग्राम दे रहा हूँ और इसकी कवरेज आपने अपने कायद की बेटी को देनी है। 16 तारीख को हम जनाब नवीद असलम साहब की राइशगाह पे इकट्ठे होंगे। मैंने ये फैसला किया है कि आरपीपी में से 10-10 कारें निकलें, वो एमपी साहबान उनको अरेंज करेंगे और जो इधर से पीछे से लोग आएंगे हम 12 बजे नवीद असलम साहब के घर से निकलेंगे और उसके बाद नवाज निठर साहब जो कि इस पीपी के जनरल सेक्रेटरी हैं वो हमें मोटरवे से बाहर हमारा इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर बाकी जिले के लोग भेरा के, बलवाल के और बाकी जो उधर से आने वाले लोग हैं वो सब वहाँ पर इकट्ठे होंगे और इंशाल्लाह 1:30-2 बजे हम वहाँ से निकलेंगे। मोटरवे से होते हुए हम कामोगी के करीब जाकर एक फैक्ट्री है वहाँ पे हमने कोई 200-300 कुर्सियों का इंतजाम किया हुआ है, वहाँ पे टेंट लगाए हुए हैं, वहाँ पर हम तकरीबन वहाँ पे पहुँचेंगे और उसके साथ हम बीबी मरियम का वहाँ पर बैठकर भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह के फजलो करम से मेरे कायद की बहादुर बेटी, दलेर बेटी का इस्तेमाल किया जाएगा जिसने साबित किया है कि उसकी रगों में उसके बाप का खून है और मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला ये 100 के करीब कारों का काफिला होगा और जो वहाँ पहुँचेगा और हम सब मिलकर अपना हिस्सा डालेंगे। जितना हिस्सा हम डाल सके हम इसमें पूरी शमूलियत करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात यहाँ पे है कि आपके जितने दोस्त सोशल मीडिया के हैं उस कारवां में शामिल होंगे। आपने उसकी एंट्री, उसको कैसे हम लेकर गए हैं, कहाँ पर लेकर गए हैं, हमारे एमपीएस जो बहादुर और दलेर लोग हमारे साथ हैं उन्होंने क्या क्या उसमें हिस्सा डाला है, किस तरीके से हम वहाँ पे पहुंचे हैं, ये सारी एक डॉक्यूमेंट्री ये सिर्फ आप लोग तैयार कर सकते हैं। ये आपका स्टाइल है, आपकी जरूरत है और आपकी हिम्मत है। मैं देखता हूँ कि जब हम कभी किसी जगह पे पहुंचते ही हैं तो कई दोस्त जो होते हैं ना वो हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाने के शौक में होते हैं, लेकिन एसएमटी के लोग जो हैं उनका ये स्टाइल होता है कि वो सामने आकर वो आपको कवर कर रहे होते हैं, वो आपको देखते हैं कि आपने किस अंदाज में इस सिस्टम को, इस प्रोग्राम को मुकम्मल किया है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वाकई भट्टी साहब काफी लेट हो गए, हम भी 1-2 जगह पर जाना चाह रहे थे। मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से मशहूर हूँ। इंशाल्लाह ताला आपके साथ बिल्कुल एक वर्कर की हैसियत से, मुझे जिले की सदारत का कोई शौक नहीं, मैं एक वर्कर हूँ, बुनियादी वर्कर हूँ और मैं अल्लाह के फजल से पूरा पंजाब इस बात की गवाही देता है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी मीटिंग में कहा था कि अगर सरगोदा से कोई छोटी सी कुर्बानी हुई है तो वो ढिल्लू है, लेकिन ये कुर्बानी कोई चीज नहीं। ऐसे कई टिकट में मियाँ शहबाज शरीफ पे बाहर के बैठे। मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आई लव यू और आई लव यू टू। इसके साथ ही आज की ये खूबसूरत महफिल, ये शाइया अपने अख्ताम को पहुंचा। सब भाई बैठे खाना खाएं, सारे हम दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह हमारी जो कौम से है खुश है, अपनी जमात के लिए, अपनी मुल्क के लिए, अपने इस्लाम के लिए, अपनी कौम के लिए, अल्लाह उसको अच्छे नहज पे कबूल फरमा। अल्लाह हमें जो ओहदे मिले हैं, ये ओहदे की कोई वैल्यू नहीं, अल्लाह हमें तो सिर्फ मुखलिस होकर पार्टी के लिए काम करने वाला बना दे। अल्लाह सबको मुत्तहिद फरमाया, अल्लाह साहब को पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए
मियां नवाज शरीफ के बयानी पे काम करते हुए या अल्लाह हम ऐसा काम करें हमारा मुल्क हम तरक्की करें, या अल्लाह हमारा इस्लाम तरक्की करे और हमारे सारे भाई माशाल्लाह इज्जत की ज़िंदगी जिए। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने बारगाह में राही में कबूल फरमा। आमीन आमीन।